गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग बैटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और मेरे चैनल को जो टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो करना ना भूलें। उसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और इस वीडियो की PDF जो आपको उसी चैनल पर टेलीग्राम पर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 136। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल मेट एट, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी राजगृह में। तो 136 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, और जो सेकंड संगीति हुई थी वो हुई थी वैशाली में, थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में, और फोर्थ हुई थी कुंडल वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। द काउंसिल ऑफ द 9 जेम्स इज एसोसिएटेड विद, नवरत्न की परिषद संबंधित है। तो दोस्तों वो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन है चंद्रगुप्त सेकंड, गुप्त वंश के शासक थे ये, तो इनके दरबार में नवरत्न थे। तो 137 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रणी थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धनवंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटक पर्र, बारहमिहिर एवं बररुचि जैसे विद्वान थे। ठीक है, नवरत्न दोस्तों अकबर की इसमें भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। टोकन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में प्रथम बार शुरू किया था। दोस्तों ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो 138 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा फ्रिस्टा के अनुसार और तांबा बरनी के अनुसार धातु के सिक्के चलाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपये टंका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियस की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ महाराजा रणजीत सिंह बाज, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो दोस्तों वो लाहौर थी। तो 139 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, राजा रणजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुगर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया था। 1798-99 में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 140। हु वाज कॉल्ड द ब्रिटिश रूलर एज द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, अंग्रेजों द्वारा किसे द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है। तो दोस्तों वो कहा गया है असंतोष के जनक जो है। ठीक है, हिंदी में मतलब इसका असंतोष के जनक किसे कहा गया है। तो दोस्तों वो कहा गया है बाल गंगाधर तिलक जी को। तो 140 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, वैलेंटाइन्स शिरोले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है। उनके द्वारा निकाली गई पत्रिका केसरी, जो कि मराठी में थी, उसे दिया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। हु इंट्रोड्यूस द रेलवेज एंड टेलीग्राफ इन इंडिया, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ को किसने प्रारंभ किया। तो दोस्तों ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो 141 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इन्हीं के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की जो है लंबी रेल लाइन पर जो पहली रेल चलाई गई थी। और सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में। 142 है फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया।
तो दोस्तों ये किया गया था 1976 में। तो 142 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 42वां अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके साथ जो है वो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इन्हें जो है रशिया से लिया गया है और मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है। 143 है, विच स्टेट डज नॉट हैव ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनी विधायक किस राज्य में नहीं है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में राजस्थान जो है, ठीक है, वहाँ पे जो है वो द्विसदनी विधायिका नहीं है, ठीक है। तो 143 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है, राजस्थान, ठीक है। दोस्तों जो द्विसदनीय लेजिस्लेचर है उसमें क्या होता है, जैसे एक तो विधान परिषद विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, उसी तरह विधान परिषद भी हो सकती है स्टेट में। जैसे लोकसभा और राज्यसभा होती हैं, तो विधान परिषद जो है वो एक राज्यसभा की तरह ही कार्य करती है, जो कि स्टेट का अपर हाउस होता है, ठीक है। तो किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 169 में दिया गया है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुछ सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थिति मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में विधान परिषदें विद्यमान हैं। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं व उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र द्वारा हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होता है तो वह सदस्य शेष अवधि के लिए सदस्य होगा, 6 वर्ष के लिए नहीं। तो आप देख सकते हैं कि विधान परिषद और राज्यसभा जो है वो एक जैसी ही हैं। तो जो है द्विसदनीय जो विधायिका है उसका अर्थ यह है कि विधानसभा और विधान परिषद का होना किसी स्टेट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, हु administers the oath of office to the president of India before he enters upon the office। भारत के राष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करने के पूर्व कौन शपथ दिलाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो 144 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 145 है, मॉनेटरी पॉलिसी रेफर टू द पॉलिसी ऑफ, मौद्रिक नीति इनमें से किसकी नीति है? तो दोस्तों वो है केंद्रीय बैंक की। तो 145 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है, सेंट्रल बैंक, ठीक है। वो सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। 146 है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू, मौसमी बेरोजगारी संदर्भित है। तो दोस्तों ये है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि से। तो 146 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। 147 है, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों वो शुक्र ग्रह है, वीनस है। तो 147 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, एंटी साइक्लोन आर काउज्ड बाय, प्रति चक्रवात किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है विंड्स दैट ब्लो स्पेयरली आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, हवाएं जो मध्य से बाहर की ओर स्पर्लित बहती हैं, ठीक है, उसे जो है एंटी साइक्लोन या प्रति चक्रवात कहते हैं। 148 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 149 है, पेरू इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, पेरू किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों पेरू जो है वो साउथ अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में है। तो 149 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। और पेरू की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो लीमा है और इसकी जो करेंसी है वो है सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड इज, स्विट्जरलैंड की राजधानी है। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। तो 150 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। और स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है वो है स्विस फ्रैंक, ठीक है। ये जो है स्विट्जरलैंड की करेंसी है और स्विट्जरलैंड जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। 151 है, विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स सैंडलवुड, कौन सी भारतीय राज्य चंदन की लकड़ी के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों वो कर्नाटक है। तो 151 का डी जो है वो राइट
ऑप्शन है 152 है। द हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज लोकेटेड इन, भारत में सबसे ऊंचा बांध यहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों दिए गए प्रश्न जो है स्कैप कर दिए गए हैं, क्योंकि भारत का जो सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है उत्तराखंड में, जिसकी ऊंचाई जो है वो 260.5 मीटर है। ठीक है, ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है और इसकी जो पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो 2400 मेगावाट की है। तो 152 का जो है वो स्क्रैप कर दिया गया है। 153 है इंसुलिन इज सेक्रेटेड इन, इंसुलिन का स्राव इसमें होता है। तो दोस्तों इंसुलिन जो है वो पैंक्रियास अग्नाशय से निकलता है। तो 153 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 154 है 4 है रेयन इज केमिकली, रेयन रासायनिक रूप से है। तो दोस्तों ये एक सेलुलोज है। तो 154 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 155 है काला अजहर इज ट्रांसमिटेड बाय, काला अजहर ब्लैक फीवर जो है वो किसके द्वारा फैलता है? तो दोस्तों ये फैलता है सैंड फ्लाई से। ठीक है, मधुमक्षिका यानी, ठीक है, सैंड फ्लाई से फैलता है। तो 155 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है मधुमक्षिका। मक्षिका मतलब मक्खी और मरु मतलब रेत या मरुस्थली। 156 है द एयर बिकम्स हीटेड बाय, हवा इससे गर्म होती है। तो दोस्तों हवा जो है वो कन्वेक्शन से गर्म होती है। तो 156 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।